चलिए अब बात करेंगे उस विवाद पर जो शुरू तो कर्नाटक से हुआ लेकिन अब यूपी में भी उस पर बवाल हो रहा है। हिजाब विवाद के बीच ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। एक दिन हिजाब वाली होगी देश की प्रधानमंत्री असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है मुस्लिम महिला बिना डर के हिजाब पहन सकती है, ये वो कहते नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ये विवाद बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है और हिजाब विवाद के बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है। बयान में कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली ही देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। अपनी बेटियों को अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। वहीं ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा मौलानाओं के दबाव में बयान दे रहे हैं ओवैसी, बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। कहा है कि ओवैसी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दरअसल पलटवार किया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनने वाली महिला का जब जिक्र अपने बयान में किया तो ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने अपना पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि मौलानाओं के दबाव में ओवैसी ऐसा बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि ओवैसी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस तरीके से पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। तो लगातार वाद और विवाद लगातार जारी है। कर्नाटक से यह हिजाब विवाद शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी ये पहुंच गया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जब ये बयान दिया था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली ही प्रधानमंत्री बनेगी, तो उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा है कि ओवैसी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। निखिल, कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ था, यूपी में भी बवाल अब होना जारी है। निखिल, देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस तरह के अगर बयान इस वक्त आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर निश्चित तौर पर मुखर दिखाई देगी। और जिस तरह से आप देख रही हो ओवैसी का जो बयान आया, देखिए इस देश में देश का कोई भी नागरिक इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और इससे पहले भी तमाम इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं। लेकिन ओवैसी का बयान जो चुनावी मौसम में आया है, लिहाजा बीजेपी इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगी और भारतीय जनता पार्टी की पिच पर कहें तो अब ओवैसी आ गए और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर एक सख्त बयान दिया है। अगर बात उत्तर प्रदेश में चुनाव की है और चुनाव के दौरान अगर इस तरह के संवाद होते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है और यही वजह है कि आप देखिए जब से ये बयान शुरू हुआ है और जब से ये कर्नाटका का विवाद शुरू हुआ है हिजाब को लेकर, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मुखर होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में अगर ओवैसी के इस तरह के बयान आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को और मुखर कर देते हैं। जी हाँ निखिल, लेकिन जब देखते हैं कि कर्नाटक से विवाद शुरू होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब चुनाव है और यहाँ पर भी बवाल होने लगता है, तो जिस तरीके से आपने कहा कि पोलराइजेशन जो है वो जरूर होगी, इससे कहीं ना कहीं फायदा जो होता है पोलराइजेशन का वो बीजेपी के जरूर मिलता है। इसी के साथ साथ इससे फायदा ओवैसी को भी जरूर मिलेगा, खासा नुकसान विपक्ष को पहुंचेगा। निखिल, हाँ बिल्कुल,
अगर आप दूसरे चरण का चुनाव देखें तो दूसरे चरण के चुनाव में ज़्यादातर सीटें जो है वो मुस्लिम बाहुल्य हैं। यही वजह है कि ओवैसी का बयान इसको लेकर आया है। ओवैसी को मालूम है कि अगर दूसरे चरण में उनको सफलता मिल जाती है तो ऐसे में उनकी पार्टी के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि दूसरे चरण में बहुत ज़्यादा उसे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, चूँकि जो ध्रुवीकरण है वो शायद उतनी आसानी से कर पाना उसके लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि ओवैसी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखर हो गए, चूँकि उनको मालूम है अगर दूसरे चरण के वोट में जो हिंदू अगर इकट्ठा एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता तो पोलराइजेशन होने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो ये जैसा मैंने बताया कि चुनाव है और चुनाव के समय इस तरह का कोई भी बयान कम से कम भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रतिक्रिया देने से नहीं चूकेगी, क्योंकि उससे मालूम है कि ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार है उसका।